अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हिंदुस्तान में जो तालीमी इदारे हैं, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ अब धड़ल्ले से मुसलमान लड़कों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, मुसलमान लड़कियों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की जा रही है। अभी कल की बात है जब कर्नाटक के एक कॉलेज में प्रोफेसर ने मुसलमान स्टूडेंट को दहशतगर्द कह दिया, जिसकी वजह से उस प्रोफेसर को हटा दिया गया है। लेकिन अब एक और ताज़ा मामला हुआ है और ये मामला राजस्थान का है। राजस्थान के एक कॉलेज में प्रोफेसर ने मुसलमानों को कहा कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। कुरान में कहा गया है कि हिंदुओं को मारने से जन्नत मिलती है। कुरान में यह भी कहा गया है कि हिंदुओं को मारने की वजह से मुसलमानों का इक़बाल बुलंद होता है। और जब उस प्रोफेसर को पता चला कि इस क्लास में मुस्लिम लड़की भी है, तब प्रोफेसर की हालत ख़राब हो गई, पैंट गिली हो गई और कहने लगे कि इस बात को यहीं दबा दो, बाहर मत कहना, बाहर किसी से तस्करा मत करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन हसीना नाम की इस लड़की को सलाम कहिए, इनके जज्बे को सलूट कीजिए कि डरी नहीं, खौफजदा नहीं हुई, बल्कि बाहर आकर के इन्होंने बताया कि क्लास में क्या कुछ हुआ और किस तरह जहर अफशानी की गई इस्लाम और मुसलमानों के बारे में। 3 मिनट की हसीना की वीडियो है, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। हसीना बानो नाम है मेरा, मैं MBR कॉलेज से हूँ, BA फर्स्ट ईयर से। और हिस्ट्री की क्लास चल रही थी हमारी, 150-200 बच्चे बैठे थे। तो टीचर ने बोला कि मतलब बहुत गौतम बुद्ध का टॉपिक चल रहा था। टॉपिक चलते चलते सर ने अचानक बोला कि आपको पता है आफताब ने सरदा के 35 टुकड़े कर दिए और उनको रहम तक नहीं आई। मुस्लिम इतने बेरहम है कि उसने 35 टुकड़े करने के बाद भी उसको रहम तक नहीं आई। फिर ऐसे अचानक पूछ ले यहाँ पे मुस्लिम कौन है, मुस्लिम तो कोई नहीं है। तो किसी ने नहीं पूछा भाई कि हाँ यहाँ पे बैठी मुस्लिम। फिर सर बोलना स्टार्ट हो गए, आपको पता है मुस्लिम ऐसे कहते हैं कि एक हिंदू को मारेंगे तो हज का सवाब मिलेगा और 2 को मारेंगे तो जन्नत मिलेगी। और यहाँ तक कि फिर बोले ये हमको काफिर कहते हैं और ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है और ये हमारे खिलाफ है, इनसे मतलब दूर हो। यहाँ तक कि फिर मैं वहाँ से उठ गई, बोले कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला आप सर क्या कैसे रहो, ये चीज़ टॉपिक के अंदर चल रही है क्या। तो बोले नहीं टॉपिक में नहीं चल रही, तो मैं आप कैसे कह रहे हो। तो क्या कुरान में लिखा हुआ है। मैंने बोला कुरान में लिखा हुआ, मैं पढ़ी हुई, बताओ मुझे कहाँ को लिखा हुआ कुरान के अंदर। तो क्या मैं लाके बताऊंगा कुरान में लिखा हुआ है। तो मैं वहां से निकल गई। जब मैं ऑफिस के अंदर जाके मैंने बताया तो वहां पे भी कोई एक्शन नहीं लिया, बोले यहीं पे बात दबा दो और बात बाहर मत जाने दो। फिर जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो मेरे को मुंह पे मेरे गेट बंद कर दिया, बोले इस लड़की को बाहर मत जाने दो, अगर बाहर चली गई तो हंगामा हो जाएगा, इसको यहीं पे रखो और बात को यही खत्म कर दो। जितने में राजू चौधरी आया, राजू चौधरी ने बोला कि तू अगर थाने जा सकती है तो जा, थाने जाके दिखा, फिर हम तेरे साथ में क्या करते वो तू देख लेना। और मैं खुद कहता हूँ कि तुम मुस्लिम हरामी हो, हराम जाते, ये सब मीट खाते हो और हरामी हो और मोहम्मद पैगंबर साहब की नस्ल हो तुम, तो तुम कभी सही नहीं रह सकते। ऐसे करके फिर मैंने उसको बोला तू इतना मत बोल तू, और यहाँ पे मैं थाने जाऊंगी, फिर बाहर निकले तो बस मेरे को एक बार। तो मेरे को बोले जा बाहर जाके दिखा। ऐसे करके मेरे पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी उसने। फिर गाड़ी चढ़ाने के बाद में बोले लड़की को अंदर लो। कॉलेज के अंदर 2 घंटे मेरे को बैठा के रखा, बोले बाहर चली गई तो तेरे को पता ही हम इतने सारे लड़के और क्या करेंगे तेरे साथ में। मेरे को जबरदस्ती अंदर बंद करके रखा सारे लड़कों ने। फिर मैंने बाहर निकलने के लिए मैंने हाँ बोला, ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूंगी बाहर जाके। फिर मैं जब बाहर आई तो सारे लड़के मेरे आसपास घूमते रहे कि अगर घर पे नहीं, तू घर पे गई तो ठीक है और थाने चली गई तो तेरे को पता ही हम तेरे पीछे ही आ रहे हैं। फिर भी मैं डर के मारे मैं बाहर भी आई, मैंने टीचर को कॉल किया तो उन्होंने भी मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। फिर भी मैं घर पे आई, मैं घर पे अभी किसी को भी नहीं बताया। फिर मैंने जब घर पे बताया सारी सब चीज़ बताई तो तालिब भाई ने मेरे से पूछा हुआ क्या, सब बता तू। तब तालिब भाई ने फिर मेरे से पूछा और मीडिया के अंदर उस राजू चौधरी के वीडियो वायरल हो गए सारे। तब मैडम मेरे घर पे आई और मेरे घर पे आने के बाद में जबरदस्ती मेरे से रिपोर्ट तक लिखवा ली, बोले मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका एक्शन लूंगी। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने भी। 21 तारीख की बात थी, 27 तारीख को मैडम ने रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक भी। टीचर कौन था, टीचर का क्या नाम? पद्म सिंह। और क्लास किसकी चल रही थी? BA हिस्ट्री की। क्या कुछ मामला है? ये बालोतरा MBR कॉलेज की हसीना जो BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है वहाँ की, वहाँ कॉलेज में हिस्ट्री की क्लास चल रही थी और वहाँ के ही प्रोफेसर पद्म सिंह जी, उनके द्वारा टॉपिक से बाहर जाते हुए इस्लाम के ऊपर, मोहम्मद साहब के ऊपर जातिवाद और एक भड़काऊ स्पीच देना कॉलेज के अंदर, जो कि एक विद्या का मंदिर है जहाँ विद्या से संबंध में बातें आप जो आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहे हो, आउट ऑफ कोर्स जाके बात कर रहे हो, ऐसी गलत बयानबाजी करते हो तो ये गलत है। उसके लिए ही 21 तारीख का मैटर था, आज 1 तारीख है।
वहाँ पे जहाँ ये केस भी दर्ज करवाने गए, वहाँ भी मैडम ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही उस चीज़ को लेके आज हम एसपी साहब के पास आए हैं और यहाँ पे हम ज्ञापन देके हमारी न्याय की मांग करने हैं। तो आपने देखा हसीना की वीडियो, पूरा उसने बताया कि किस तरह प्रोफेसर ने क्लास में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की और कहाँ के मामले को कहाँ जोड़ दिया। और इन सब के लिए जिम्मेदार है देश की मीडिया। गोदी मीडिया ने जिस तरह जहर फैलाया है वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। आफ्ताब पूनेवाला का जो मामला है इस्लाम और मुसलमानों से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो कहीं भी लव जिहाद का केस नहीं है। आफ्ताब पूनेवाला एक नंबर का लिबरल था, कम्युनिस्ट था, इस्लाम के खिलाफ उसकी एक्टिविटीज़ थी, वो गणेश मूर्ति की पूजा करता था, वो लवातत का कायल था, वो LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करता था। ऐसा व्यक्ति मुसलमान नहीं हो सकता, भले वो अपने आप को मुसलमान कहता हो। वो लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला के साथ रहता था जो इस्लाम में हराम है, और उसने जो कुछ कत्ल किया कोई इस्लाम से मुतासिर होकर के नहीं किया। इसलिए आफ्ताब पूनेवाले का कोई भी अमल इस्लाम के मुताबिक नहीं था, मुसलमानों के मुताबिक नहीं था। उसने जो कुछ किया वो मौजूदा समाज से मुतासिर होकर के किया, यूरोप की तहजीब से मुतासिर होकर के किया, और लिव इन रिलेशन को जायज़ ठहराने की वजह से किया। उस पर इस वजह से भी एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके इस पहलुओं को छोड़ करके सीधे इस्लाम और मुसलमानों से उसका रिश्ता जोड़ देना ही गलत है, सरासर झूठ पर मबनी हकीकत के खिलाफ है। और ये सब देश की गोदी मीडिया की वजह से हुआ है। कर्नाटक की बात है, पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई थी कि प्रोफेसर ने मणिपुर कॉलेज में स्टूडेंट्स को कहा कि तुम अजमल कसाब की तरह हो, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, तुम दहशतगर्द हो कह दिया। जब स्टूडेंट ने एतराज़ किया तो प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, मैंने मजाक में कहा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। स्टूडेंट ने कहा कि कोई अपने बेटे को दहशतगर्द कैसे कह सकता है। बाद में शिकायत हुई और प्रोफेसर को हटा दिया गया है। लेकिन ये मामला बढ़ता जा रहा है। कल कर्नाटक में हुआ, आज राजस्थान में हुआ है, और भी जगहों पर इस तरह की बातें की जा रही है। लगातार शिकायतें आती है कि स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में भेदभाव होता है, और अब मामला सामने आने लगा है। जब शिक्षा के इदारे भी मुसलमानों के साथ इस तरह का भेदभाव करेंगे तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि भारत में मुसलमान बनकर रहना जुर्म बन गया है, मुसलमान होना गुनाह हो गया है। आखिर इतनी बड़ी माइनॉरिटी को, मुसलमानों को, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनको इस नज़र से क्यों देखा जा रहा है? देश के मुसलमान, देश की लीडरशिप, मुस्लिम तंजीमें, हमारे अकाबरीन लीडर्स क्यों चुप है? क्यों मुसलमानों को इज्जत और वक़ार की निगाहों से नहीं देखा जा रहा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मिला टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। नीचे ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और 89 रुपये पे करके हमारे माहाना मेंबर बनिए।